स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल बेसिक एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अनुपात और समानुपात की आज ये 13वीं क्लास है, यानी 13th क्लास है। इससे पहले 12 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैं लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ अलग अलग कॉन्सेप्ट के, और उसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को करवाया हूँ कि अनुपात और समानुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अनुपात और समानुपात क्या होता है, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और लगभग मॉडरेट लेवल तक के कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा चुका हूँ। आज ये 13वीं क्लास है। इससे पहले मैं लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया हूँ। ठीक है, तो आज ये 13वीं क्लास में, यानी इस क्लास में भी मैं आप लोगों को पिछली क्लासों की तरह लगभग 5 क्वेश्चन करवाऊँगा जो अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का प्रश्न नंबर फर्स्ट है और टोटल 66, यानी इससे पहले मैं आप लोगों को 65 क्वेश्चन करवा चुका हूँ अलग अलग टाइप के। मेरा उद्देश्य है कि इस चैनल के माध्यम से मैं अनुपात और समानुपात यानी जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध करवा दूँगा अपने चैनल में, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आके देख ले, उससे बनने लगेगा। ठीक है, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 4 और 5 है, 4:5 है। ठीक, तो हम क्या मान लेते हैं कि संख्याएं क्या हैं, हम मान लेते हैं संख्याएं क्या हैं, संख्या अनुपात हमको दिया हुआ है, संख्या नहीं दिया हुआ है तो मान लेंगे संख्या क्या है हमारी 4x एंड 5x है। ठीक है, एक संख्या 5 है, x है, 4x है, दूसरी संख्या 5x है। तो उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, तो पहले हम इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। 4x और 5x का लघुत्तम क्या होगा, 4 × 5 × x। ठीक है, 4x और 5x का एलसीएम होगा 4 × 5 × x। ठीक है, यानी 4 और 5 का हम इंटू कर देंगे, x दोनों कॉमन है तो x केवल एक बार इंटू करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20x। ठीक है, ये क्या निकल आया, हमारी संख्याओं का एलसीएम निकल आया। ये रेशियो में था, उसको मान लिए कि हमारी संख्या 4x 5x है, उसके बाद हमारा उसका एलसीएम निकाल लिया तो कितना आ गया 20x आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया, एलसीएम निकल आया। अब उसमें एक्चुअल एलसीएम भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे। तो 20x इक्वल टू एक्चुअल एलसीएम दिया हुआ है 180, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसमें भाग जाएगा 20 का तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, x आपका आ गया 9। अब आपसे पूछा गया है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम संख्याएं क्या माने थे, 4x और 5x माने थे, तो संख्या क्या हो जाएगी 4x एंड 5x। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू, अब हमको x की वैल्यू पता चल गई तो हम इसको रख देंगे, और इसी तरह 5 में भी करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45, यानी 36 एंड 45, 36 एंड 45 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, अगर उनका एचसीएफ 15 है। उसमें क्या दिया हुआ था, एलसीएम दिया हुआ था। इस वाले प्रश्न में एचसीएफ दिया हुआ है 15 है, तो इसमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, इसको भी उसी तरह करेंगे, अनुपात कितना है 3:4। ठीक है, तो हम संख्याएं मान लेते हैं, संख्याएं क्या मान लेंगे, 3x एंड 4x है। ठीक, संख्याएं हम मान लिए क्या है 3x एंड 4x है। ठीक है, अब इनका एचसीएफ दिया हुआ है। पिछले वाले में क्या किया था, एलसीएम निकाला था, क्योंकि एलसीएम दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ एचसीएफ, तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3x एंड 4x का एचसीएफ कितना होगा, HCF। ठीक है, 3x एंड 4x का एचसीएफ हो जाएगा यस, क्योंकि 3x और 4x में कॉमन के 3 और 4 का एचसीएफ हम निकालेंगे तो 1 आएगा, और x का एचसीएफ निकालेंगे तो x आएगा, यानी दोनों में कॉमन क्या है, x है, एचसीएफ इसका क्या होगा x। ठीक है, और हमको एचसीएफ दिया भी है, तो हमारा रेशियो में x आया, रेशियो में हमारा एचसीएफ आया x, और रिलेटिव कितना दिया हुआ है 15, यानी x की वैल्यू हमको पता चल गई 15 है। ठीक है, तो अब हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, 3x एंड 4x, 3x एंड 4x का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम कितना होगा
3 इंटू 4 इंटू एक्स। ठीक है, मैं आप लोगों को बताया था पिछले प्रश्न में कि जब ऐसे नंबर हो तो एक्स दोनों में है तो एक बार एक्स आएगा और 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा अपना 12 इंटू एक्स। ठीक है, अब हमको एक्स की वैल्यू पता चल चुकी है यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 कम 12 6 18 180। ठीक है, ये आपका एलसीएम कितना आ गया 180, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ये दोनों प्रश्न एक ही कॉन्सेप्ट पे थे। हमको संख्याएं मान लेनी है, जो भी रेशियो दिया है उसके आगे एक्स लगा के वो संख्याएं हमको मान लेनी है। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, दोनों में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। ठीक है, हमारा अनुपात क्या है, हमारा अनुपात 7 और 11 है। ठीक है, उनमें क्या जोड़ा जाए कि अनुपात अब क्या हो जाए 3 और 4 हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यह आ जाएगा 11 30, 11 3 33 और 7 चौको 28। ठीक है, कितना आ गया 3328, यानी हम इसमें क्या जोड़ेंगे 33 माइनस 28 इक्वल टू 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। इसका यदि लॉन्ग मेथड हम अपनाएंगे, ये शार्ट ट्रिक है कंपटीशन के हिसाब से, या दूसरे हिसाब से हम देखेंगे तो इसके कैसे करना पड़ेगा 7 प्लस हम क्या जोड़ें, तो हम मान लेते हैं मैं एक्स जोड़ रहा हूँ, क्या मान रहे हैं एक्स जोड़ रहे हैं, तो 7 प्लस एक्स और 11 प्लस एक्स इक्वल टू 3/4। इस मेथड से करना पड़ेगा 7 प्लस एक्स और 11 प्लस एक्स, उसमें बोला क्या जोड़ें तो हम एक्स जोड़ रहे हैं, और जोड़ने के लिए हमारा रेशियो क्या बन रहा है 3/4 बन रहा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड यहाँ से निकलेंगे। एक ऑप्शन से होगा, यानी एक्स की जगह आप जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनको रख के चेक कर लो, तो उसमें आपका जल्दी हो जाएगा। जैसे हम इसकी जगह 4 रखते हैं तो 7 4 11, 11 4 15, 11/15 बराबर 3/4 नहीं होता। इसी तरह हम 5 रखेंगे तो 7 5 12, 11 5 16, 12/16 बराबर 3/4 होता है, तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। यदि ये भी आप लोगों से नहीं बन रहा है तो हमको फिर जैसे समीकरण अभी तक सॉल्व करते आए हैं उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 के इंटू इधर और 3 के इंटू इसमें हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28 माइनस 33 इक्वल टू एक्स माइनस 4x। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5 इक्वल टू -3x। ठीक है, 4x है, ये क्या होगा यहाँ पर 3x होगा, तो -4x माइनस 3x इक्वल टू हो जाएगा x हो जाएगा। ये x आ गया, तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी हमको क्या जोड़ना है x हम माने थे कि हम x जोड़ रहे हैं, तो x की वैल्यू हमको पता चल गई 5, यानी हम 5 जोड़ेंगे। आप लोगों को 2-3 मेथड इसमें मैं बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात दिया हुआ है 4:6:9 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12-12 छात्र और आ जाते हैं तो अनुपात क्या बन रहा है अब 7, 9 और 12 बन रहा है। तो शुरुआत में यानी प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे। ठीक है, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा अनुपात क्या था 4:6 था। नया अनुपात हमारा क्या हो गया 7, 9, 12। ठीक है, यही था पहले हमारा अनुपात, ये था, बाद में ये वाला बन गया। तो हम देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले वाले रेशियो में और नए वाले रेशियो में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 और 3 7 3 3, यानी तीनों में कितने का आ रहा है 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और एक्चुअल में डिफरेंस कितना है 12 का। क्यों, क्योंकि 12 छात्र और आए हैं, तब तो हमारा रेशियो बदला है, पहले तो नहीं बदला गया था। जब 12 छात्र आ रहे हैं तब हमारा रेशियो ये बन रहा है, यानी हमारे रेशियो में 3-3 का अंतर आ रहा है। 3-3 का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि 12 बच्चे और आ रहे हैं, यानी 3:12 हो जाएगा। रेशियो में अंतर 3 आ रहा है और रियल में अंतर 12 है, तो 3 यूनिट इक्वल टू ये 12 है, तो 1 यूनिट यानी 1 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। ठीक, 1 यूनिट इक्वल टू 4 आ जाएगा आपका। फिर अब पूछा क्या गया है कि प्रारंभ में शुरुआत में कितने बच्चे थे, तो शुरुआत में कितने थे
4, 6 और 9 के रेशियो में थे। तो टोटल कितने थे, टोटल हम कर लेंगे तो यह आ जाएगा 6, 4, 10, 9, 19, यानी टोटल कितने थे 19 यूनिट। ठीक है, कितने थे 19 यूनिट। अब हमको ये एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई है, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा 19 इंटू 4 इक्वल टू 46, यानी प्रारंभ में हमारे कितने बच्चे थे 76 बच्चे थे, प्रारंभ में 76 बच्चे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 80 लीटर दूध पानी के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:3 है। ठीक है, पहले हमारे पास दूध और पानी के मिश्रण यानी दूध में पानी से मिला हुआ दूध हमारे पास टोटल कितना था 80 लीटर था। 80 लीटर में दूध भी है और पानी भी है, तो उनका अनुपात उसमें क्या है, उसमें 2 और 3 के अनुपात में है, यानी दूध कम है पानी ज़्यादा है। अब बोल रहा है कितना पानी और मिलाया जाए, यानी और उसकी अशुद्धि मिलानी है, उसको दूध को और पतला करना है कि दूध और पानी का अनुपात 1 और 2 हो जाए, यानी आधे आधे का अंतर हो जाए, या दूध 1 लीटर रहे तो पानी 2 लीटर हो जाए। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले इसका टोटल हमारे पास दूध कितना था 80 लीटर, हमारे पास दूध कितना था 80 लीटर। ठीक है, लेकिन किस रेशियो में था 2 और 3 रेशियो में था, 2:3 में था, 2:3 में था दूध और पानी। ये हो गया आपका मिल्क, ये हो गया वाटर। ठीक है, तो 80 को हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेते हैं कि हमारे पास दूध था कितना, हमारे पास शुरू में दूध कितना था और पानी कितना था। तो शुरू में हमारे पास दूध कितना आएगा, जब इसको 2 और 3 यानी 5 भाग में हम डिवाइड करेंगे तो एक भाग की वैल्यू आ जाएगी 16, तो ये हो जाएगा 32 लीटर दूध था और 48 लीटर पानी था। ये पहली कंडीशन है, ये क्या है फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है, शुरुआत में हमारे पास 32 लीटर दूध और 48 लीटर पानी था। अब क्या बोल रहा है, और कितना पानी मिलाया जाए, दूध के साथ हमें क्या करना है, दूध के साथ हमें ना निकालना है दूध को और ना और मिक्स करना है, दूध के साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी है, यानी हमारा दूध कितना रहेगा, दूध हमारा 32 लीटर ही रहेगा। अब पानी क्या करना है, पानी हमको और मिलाना है, तो हम कैसे, ताकि हमारा अनुपात क्या हो जाए 1:2 हो जाए। तो चूँकि हमको अब नया रेशियो क्या बनाना है, हमको नया रेशियो बनाना है 1:2। अब दूध तो बदलेगा नहीं, तो दूध 32 ही रहेगा और दूध का रेशियो है 1, यानी 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 32, तो 2 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 32 दूनी 64। ठीक है, 1 रेशियो की वैल्यू 32 है, क्योंकि हमको दूध का चेंज नहीं करना था, दूध की मात्रा नहीं चेंज करनी थी, दूध हमारा था 32 और दूध का रेशियो अब नए में क्या है 1, यानी दूध पहले भी 32 था, दूध अब भी 32 है, पहले दूध का रेशियो था तो अब है दूध का रेशियो 1, तो 1 रेशियो के नीचे हम 32 लिख देंगे। ठीक है, अब चूंकि 1 रेशियो के नीचे 32 है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 32 हो गई, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। ठीक है, ये आपका वाटर आ गया। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या गया, कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए। तो पहले पानी था 48 लीटर, अब पानी हो गया 64 लीटर, तो पानी में कितनी बढ़ोतरी हुई, इसको हम कैसे निकालेंगे, बाद का पानी माइनस पहले का पानी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16 लीटर, यानी 16 लीटर पानी हम और मिला दिए हैं। ठीक है, 16 लीटर पानी और हम मिलाएंगे तो हमारा रेशियो बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के 5 प्रश्न पूरे हो गए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप सर जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो जाके पहली क्लास से वीडियो देखना स्टार्ट करें। मैं पहले आप लोगों को आराम से पढ़ाया हूँ, उसके बाद अब थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को टाइम भी मैनेज करना आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।